दीपिका पादुकोण ने आखिर जांच में जो बातें कही हैं वो एक बड़े खुलासे के तौर पर देखी जा रही है। आज तक के पास दीपिका ने जो कुछ कहा है वो कबूलनामा है। ड्रग्स कोड को जो चैट है उसको उन्होंने कोड लैंग्वेज बताया है। हम सिगरेट को कोड में माल कहते हैं, हम पतली सिगरेट को हैश कहते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दीपिका पादुकोण ने जो एनसीबी के अधिकारियों के सामने बात की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम माल कहते हैं सिगरेट को, ये कोड लैंग्वेज है, और पतली सिगरेट को हम हैश कहते हैं। सिगरेट के लिए माल शब्द का हमने इस्तेमाल किया था। दीपिका का दावा है सिगरेट के लिए माल शब्द का इस्तेमाल हम कोड लैंग्वेज में करते थे। बात यानी ड्रग्स के मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ते हुए जिस तैयारी के साथ दीपिका पादुकोण गई थी उसमें उन्होंने माल को बताया है कोड लैंग्वेज सिगरेट के लिए। हम पतली सिगरेट को हैश कहते हैं। तो हम पतली सिगरेट को हैश कहते हैं, ऐसा दीपिका पादुकोण ने कह दिया है। यानी पूरी तरह से ड्रग्स के मामले को और उस एनसीबी की जांच को कम से कम दीपिका पादुकोण ने जबरदस्त तैयारी के साथ धत्ता करते हुए ये कह दिया कि हम तो कोड लैंग्वेज यूज करते हैं। फोन लाइन पर शम्स ताहिर खान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शम्स, माल मने सिगरेट, हैश मने पतली सिगरेट, ये कहा है दीपिका ने। तो आज तक के पास दीपिका का कबूलनामा है जिसमें उन्होंने कहा है हैश हम पतली सिगरेट को कहते हैं। यह भी दिलचस्प है। वैसे जब उस दिन ये खबर आ रही थी कि एनसीबी ने ये कहा है कि पूरी तैयारी के साथ ये तमाम एक्टर्स पहुंचे थे, तो ये साफ हो गया था कि कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर दीपिका ने उनके सामने कही है जिसकी वजह से वो निरुत्तर हो गए हैं। शाम होते होते कहने लगे कि अब हमें सबके बयान को मिलाकर रिव्यू करना पड़ेगा। हम पतली सिगरेट को हैश कहते हैं और सिगरेट को माल कहते हैं। हमने इस कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ये दीपिका पादुकोण ने एनसीबी की पूछताछ में कहा है। शम्स, आवाज आ रही है? शम्स, सिगरेट मने माल, पतली सिगरेट मने हैश, ये दीपिका पादुकोण पढ़ा कर आई है एनसीबी को। जी अंजना, मैं आपको जैसा बताऊं, एनसीबी की टीम ने जो पूरी पूछताछ की दीपिका पादुकोण से शनिवार के दिन, तो जो पहला सवाल था पूरे देश में लगातार कई दिनों से ये चल रहा था, माल है क्या, और इसका जवाब जो दीपिका पादुकोण ने दिया, उन्होंने कहा माल वो सिगरेट के लिए यूज करती हैं। अगला सवाल था तो फिर हैश क्या है, क्योंकि आप कह रही गांजा नहीं हैश, तो उन्होंने कहा कि माल सिगरेट के लिए हम यूज करते हैं और टाइप ऑफ सिगरेट्स अलग अलग ब्रांड के, उसके लिए हम हैश, और ये जो सारी चीजें आप कह रहे हैं वो टाइप ऑफ सिगरेट है। कुल मिला के जो उन्होंने पूरा खुलासा किया उसमें यही था कि ड्रग्स नहीं लेते हैं, ये सारे सिगरेट्स हैं, डूब्स हैं, टाइप ऑफ सिगरेट्स हैं, कोडवर्ड हम लोग यूज करते हैं अक्सर, और उसी का ये सारा हिस्सा है। जो एनसीबी के अफसरों को है उनको ये मानना है कि दीपिका पादुकोण हो, चाहे सारा हो या श्रद्धा हो, ये तीनों जब पहुंची थी, इन तीनों को बाकायदा बहुत अच्छे से सिखा कर भेजा गया था और पूरी एक तरह से ट्रेनिंग देकर भेजा गया था। शम्स, लग रहा है दौड़ के पहुंचे आप लाइव देने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर ऐसे हाँफते हुए एक्टर्स को पहुंचना चाहिए था। शम्स, इतनी परेशानी उनको दिखनी चाहिए थी, लेकिन लीगल इंफॉर्मेशन, तैयारी, जानकारी, इतनी अच्छे से काउंसलिंग ले ली थी
कि जब वहां पर गए, बड़े काम कंपोस्ट गए, एम से माल, माल मने सिगरेट, एच से हैश, हैश मने पतली सिगरेट, ये पढ़ा के वो एनसीबी को आ गए। तभी शाम होते होते एनसीबी के अधिकारी निरुत्तर हो गए थे। बोले अब सबके बयान मिलाएंगे, रिव्यू करेंगे। राकेश अस्थाना पहुंच गए कि ऐसा ना लगे कि हम किसी को विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप ऐसी जांच मत कीजिए। जी अंजना, शुक्रिया। एक तो आपने इतना देर बोला तो थोड़ा सांस वापस आ गया। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं कि जो पूरी पूछताछ, जो बयान है दीपिका का, असल में वो है क्या। चूंकि जो ड्रग्स चैट्स है वो एनसीबी के पास था, उसके जरिए सारे जवाब जानना चाहते थे। जब दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर पहुंची तो जो अफसर, उनका कहना था कि देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज्यादा घबराई हुई, परेशान है। अगले 1 घंटे लगभग ऐसे ही गुजरे थे। 5.5 घंटे वो वहां रही, लेकिन 3.5 घंटे तक उनसे कुल पूछताछ हुई। शुरुआत यहीं से हुई कि माल है क्या, उन्होंने कहा हम सिगरेट के लिए यूज करते हैं। तो फिर हशीश क्या, तो उन्होंने कहा कि ये टाइप ऑफ सिगरेट है, ब्रांड्स अलग अलग हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे ब्रांड्स अलग अलग हैं, जैसे सिगरेट के अलग अलग नाम होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जो मोटी सिगरेट है वो हम अलग नाम यूज करते हैं, जो पतली सिगरेट है वो हैश के लिए यूज करते हैं, जो मोटी है वो बीट के लिए करते हैं, और भी हम लोग बहुत सारे ऐसे कोड वर्ड फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने कहा और बताइए, तो उन्होंने कहा एक पनीर कोड बताया। तो उन्होंने कहा ये पनीर किसके लिए, तो उन्होंने कहा जो पतला दुबला कोई लड़का हमारे आसपास से गुजरता तो हम आपस में बात करते हैं कि ये देखो पनीर है। उसी तरीके से क्विकी एंड मैरिज, ये एक कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये भी कहीं ड्रग्स से तो जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, क्विकी एंड मैरिज का मतलब होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट रिलेशनशिप। तो इस तरह की सारी चीजें कही, लेकिन आखिरी तक उन्होंने यही कहा कि हम सारे जो है डूप्स, ये सिगरेट और ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताता हूं कि जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही थी, दूसरे कमरे में करिश्मा से पूछताछ हो रही थी। करिश्मा ने भी सेम यही सारी चीजें कही जो दीपिका कह रही थी। एक एनसीबी के अफसर, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि कोड तो सीख के आती हैं, लेकिन चलो पूछते हैं कि ये कम से कम पतली और मोटी, जो सिगरेट की बात हो रही है, हैश और बीट की, एक पतली एक मोटी। तो बाकायदा सिगरेट मंगाया गया, एक मोटा सिगरेट, आमतौर पर एक पतली सिगरेट आजकल चलन में है, वो भी मंगाई गई। करिश्मा के सामने वो पतली और मोटी सिगरेट रखी गई, कागज और कलम दिया गया और कहा गया कि अब आप इसका कोड नाम बताइए। करिश्मा ने लिखा जो पतली सिगरेट है उसके आगे हैश, जो मोटी सिगरेट है उसके आगे बीट। तो इसका मतलब है कि जो दोनों के कोड थे वो कहीं ना कहीं दोनों सेम कोड का यूज कर रहे थे, सेम बातचीत कर रहे थे, और चूंकि ड्रग्स में भी दोनों थे तो इससे साफ ये था कि जब ये आए, और ये भी देखिए कि करिश्मा दीपिका के साथ भी आई थी, उससे पहले वो नहीं हाजिर हुई थी, बल्कि एक दिन पहले और आई थी, लेकिन उससे पहले भी आना था तब नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी थी, क्या कोड है, क्या ड्रग चैट्स के कोड के बारे में बात करनी है, किस तरह से बात करनी, क्या बताना है। तो एक होता है कि सिर्फ बयान देना और एक होता है बयान की पूरी तैयारी करना। तो बाकायदा लिख के कि पतली सिगरेट का मतलब क्या है, मोटी सिगरेट का मतलब क्या है, सिगरेट का मतलब क्या है, टाइप ऑफ सिगरेट्स का मतलब क्या है, ये सारी चीजें दोनों के बयान एक जैसे थे। इसीलिए अब एनसीबी इस बयान के बाद, एनसीबी के हाथ सिर्फ यहां बंधे हुए हैं कि इस चैट के अलावा एनसीबी के पास कोई प्रूफ नहीं है। जब तक वो ड्रग पेडलर, यही तो फंसेंगे में अगर ड्रग सप्लाई होता है, यहीं पे तो पूरा मामला अटक गया ना शम्स, तो शायद शम्स यहीं पर तो पूरा मामला अटक गया ना। आपके पास इस चैट के अलावा कुछ है नहीं। आपने इनको बुलाया था कि इनसे जानकारी लेके हम और बड़े तार खोलेंगे, आप ही बीच में कहीं पर धुएं में फंस गए, क्योंकि ये तो जबरदस्त लीगल माइंड है इसके पीछे। अगर करिश्मा भी वही सब बातें बता रही हैं, वो भी वहीं पर शूटिंग में थी और उसके बाद एक ही दिन दोनों पहुंचते हैं, ये तो अगर आप देखें तो कम से कम उस चैट को इवेड करने में तो पूरी तरह से इनके लीगल माइंड्स काम आ गए, जिनसे भी इन्होंने काउंसलिंग ली। देखिए जब यही चीज है जो आप कह रही हैं, क्योंकि 3 साल पुराना ये ड्रग चैट है। अब तक एनसीबी ने जो बाकी लोगों को पकड़ा, जैसे आप रिया चक्रवर्ती का ले लें, तो उसमें ड्रग पेडलर है जिनके स्टेटमेंट है बाकायदा, तो वो एक सबूत बना। अभी तक की मैं बात करूं एनसीबी सोर्सेस के हिसाब से, न सारा अली, न श्रद्धा, न दीपिका पादुकोण और ना जो करिश्मा है, इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है। अब इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम पहले उस पेडलर और बाकी कड़ियों को जोड़ें, ताकि जो इनका कोड है और ये कितना सच और झूठ बोल रही है उसको हम सामने ला सके। और इसी कड़ी में कल जो एनसीबी के डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना, वो मुंबई आए थे, एक लंबी मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में बाकायदा उन्होंने कहा, थोड़ा सख्त लहजे में भी कहा, कि आप सिर्फ चैट्स के ऊपर जाकर कार्रवाई ना करें, बल्कि आप जो जड़ है, सबूत जो है ऑथेंटिक वो लाए, ताकि लोगों तक ये मैसेज ना जाए कि हम तमाशा कर रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। जिस तरीके से विकास सिंह जो सुशांत के वकील, उन्होंने कहा था कि परेड खाली करा रहे हैं और सुशांत के मुद्दे की तरफ से हट गया है, तो कहीं ना कहीं एनसीबी को भी लगा कि सच में हम सिर्फ बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं और फिर घर भेज देते हैं, तो ऐसे लगेगा कि ये क्या ड्रामा है। तो असली चीज ये है कि आप सबूत लाएं, सबूत के साथ कार्रवाई करें, ताकि ये मैसेज भी ना जाए कि आप किसी खास लोगों को टारगेट कर रहे हैं और बस परेशान कर रहे हैं, या फिर मीडिया के लिए या मीडिया ट्रायल के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
तो ये इसी के लिए मीटिंग थी और उन्होंने बड़ा संदेश साफ दिया है कि जिनके खिलाफ सबूत है आप बिल्कुल कार्रवाई करें, लेकिन सबूत के साथ कार्रवाई कीजिए। सिर्फ ऐसी चीजों के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए जिससे ये लगे, मैसेज जाए कि सिर्फ हम दिखाने के लिए कर रहे हैं। जी अंजरा।